नमस्कार। मैं प्रकाशन। जीव जगत में सभी जीवों की तरह हम भी अकेले आए थे और जीवन के अंतिम घड़ी में हमें अकेले ही जाना है। तो हम स्वतंत्र हैं अपना जीवन जीने के लिए। हम किसी के अधीन नहीं हैं और ना ही कोई हमारे अधीन है, पर परस्पर व्यवहार, एक दूसरे जीव के प्रति सम्मान की और प्यार की भावना, आचरण में शालीनता और पवित्रता, साफ सुथरा वातावरण निर्मित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने अधिकारों का हम सम्मान करते हैं और सीमित क्षेत्र में रहकर अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हैं। अब हमें चाहिए कि हम भी दूसरों के अधिकारों का हनन न करते हुए, किसी और के मार्ग का व्यवधान न बनते हुए, जीवों के साथ परस्पर सम्मान की भावना के साथ जीवन निर्वाह करें। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति हमें यही शिक्षा देते हैं कि हम शांति का वातावरण निर्मित करें और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के प्रयास करते रहें। हम भी खुश रहें, औरों को भी खुश रहने दें। मनुष्य जीव, पशु जीव, कृमि जगत, वनस्पति जगत, पक्षी जगत, सभी में अंतर है, पर जो सद्बुद्धि और ज्ञान मनुष्य जीवों को विधाता ने प्रदान किया है, उतना श्रेष्ठ सद्बुद्धि और ज्ञान अन्य जीवों को, वनस्पति जगत, पशु जगत, कृमि जगत, पक्षी जगत के जीवों को प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए हम मनुष्य जीव शरीर को ढकना, शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना, विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित करना, एक दूसरे का सम्मान करना, आचरण साफ सुथरा रखना, पौष्टिक भोजन करना, विकारों पर नियंत्रण रखना, अपनी अपनी संस्कृतियों का पालन करते हुए किसी का अपमान नहीं करना, अपनी अपनी सीमा रेखाओं, अपने अपने अधिकारों का पालन करते हुए अपने आप पर नियंत्रण रखना, ये सब हमें हमारे संस्कारों के द्वारा और साथ ही हमारे पहले से आए जीवों द्वारा नव जीवन को शिक्षा प्रदान भेंट किया गया है। और अच्छे से अच्छी शिक्षा देकर जीवन के गुण रहस्यों को सुलझाने का कार्य करते हुए विधाता की बनाई प्राकृतिक संपदा का सम्मान करने की शिक्षा दी जाती है, जिससे किसी के सम्मान या किसी के अधिकारों का हिरास न होने पाए। हिंदू संस्कृति में नारियों को या छोटी छोटी बालिकाओं को देवी का रूप माना जाता है। माँ, बेटी, बहन या पत्नी सभी को पूजनीय माना गया है। ये सनातन संस्कृति है, ये हिंदू रीति रिवाज परंपरा है। भोग विलास की वस्तु मानना बहुत बड़ा अपराध है। उनको उनके अधिकारों से वंचित करना बहुत बड़ा अपराध है। उसी प्रकार पुरुषों का भी सम्मान होता है। बड़ों को चरण स्पर्श, आशीर्वाद प्राप्त करना और छोटों को प्यार और आशीर्वाद देना, शुभ इच्छाओं के साथ इस प्रकार सौहार्दपूर्ण वातावरण में सनातन संस्कृति भ्रमण करती है और फलती फूलती है। सभी जीवों की सुरक्षा की भावना, फिर चाहे पशु जगत हो, पक्षी जगत, कृमि जगत, वनस्पति जगत हो, सबको ध्यान में रखकर कार्य करना। पर कुछ विषमताओं के कारण अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय जीव जगत में होने के कारण, हमारे ही अपने जैसे लोगों के कारण भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। कुछ संस्कार मानते हैं, कुछ संस्कार नहीं मानते हैं। कुछ शरीर को पूरा ढकते हैं, अरब में धूल मिट्टी से बचने के लिए कुछ आधा ढकते हैं भारत देश जैसे, और कुछ बहुत कम ढकते हैं पाश्चात्य संस्कृति में। अलग अलग जलवायु के आधार पर वस्त्रों का पहनावा होता है। विषम परिस्थितियां बन जाती हैं। कुछ सम्मान बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ सम्मान कम करते हैं और कुछ बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। अलग अलग विपरीत आचरण होने के कारण, असमंजस की होने के कारण वो विकारों के अधीन हो जाते हैं और प्रकृति के सिद्धांतों का पालन ना करने के कारण
विनाश का कारण बनते हैं, स्वयं के विनाश का कारण बनते हैं, समाज के विनाश का कारण बनते हैं। हम सब जीवों को विनाश नहीं विकास की ओर जाना चाहिए। जो हमारी सनातन संस्कृति, सनातन संस्कार हमें शिक्षा देते हैं, उचित वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए जिससे किसी का मन विचलित ना हो, सभी का सम्मान करना चाहिए जिससे सामाजिक समरसता बनी रहे, खान पान में पवित्रता होनी चाहिए, सात्विक भोजन उपयोग करना चाहिए जिससे विश्वास बना रहे, जिससे समाज में, देश में, दुनिया में अच्छा संदेश जाए और आसक्ति की भावना से प्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करने चाहिए। तामसी मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए, समाज को दूषित करता है। मनुष्य का अन्य जीवों के प्रति सम्मान और विश्वास बना रहना चाहिए। धन्यवाद।